अवसर पर मैं देश और दुनिया के सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। ये बहुत पवित्र समय होता है सारे अस्तित्व में, और इस समय माता रानी के चरणों में जो भी कोई सच्चे मन से जाता है, माँ उसकी सुनती है, माँ उसकी मानती है, उसकी मुरादें पूरी करती है। तो मैं सबको शुभकामनाएं देते हुए माता रानी के चरणों में भी अरदास करता हूँ कि सबकी सुने, सबकी मनोकामना पूरी हो, सबकी खुशी के लिए, सबकी समृद्धि के लिए माँ आशीर्वाद दे। आज प्रथम नवरात्रि के अवसर पर मुझे सौभाग्य मिला कि मैं पटियाला के इस बहुत प्राचीन काली माता मंदिर में आके काली माँ के दर्शन कर सकूं। तो मैंने यहाँ आके अपने साथियों के साथ में, डॉक्टर साहब के साथ और शहर के मेयर साहब और बाकी सब साथियों के साथ में आके माता के दर्शन किए, यहाँ पे काली माँ की पूजा की, यहाँ पे हवन किया। ये बड़े पुण्य से मिलता है ऐसा सौभाग्य। मैं समझता हूँ कि शायद कुछ पिछले कर्म ऐसे रहे होंगे कि माता ये आशीर्वाद देती है हमको कि आके प्रथम नवरात्रि के दिन सुबह सुबह आके आप दर्शन भी कर रहे हैं, पूजा भी कर रहे हैं, हवन भी कर रहे हैं, पूरे परिवार के साथ कर रहे हैं। तो ये सौभाग्य हमको मिला आज। मैंने इस अवसर पर प्रार्थना की माँ काली के चरणों में कि हमारे देश पर, हमारे देश के लोगों पर, पूरे पंजाब के लोगों पर, पूरे देश के लोगों पर जो भी कहीं से कोई विपत्ति आ रही हो, अंदर से बाहर से, उससे हमारी रक्षा करे। किसी भी नेता का, चाहे वो हमारे देश का कोई नेता हो या बाहर के नेता का हो, उसका कोई भी अहंकार हमारे देश के लोगों को कुछ अहित पहुंचा रहा हो, उसकी कोई भी कमजोरी हमारे देश के लोगों को कुछ अहित कर रही हो, तो उससे हमारी रक्षा करे। जब तक माता रानी की कृपा है, जब तक माता रानी का वरद हस्त है, कोई नेता, दुनिया की कोई शक्ति हमारे देश का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जय माता दी। निर्माण कार्य चल रहा है मंदिर का, ये भी बड़ी कृपा है कि ये सब माता रानी का भंडारा यहाँ चलता रहता है, और इतना अच्छा इस मंदिर का पुनरुद्धार कार्य चल रहा है ताकि यहाँ आने वाले लोगों को, क्योंकि ये बहुत प्राचीन मंदिर है, ऐतिहासिक मंदिर है, और इसकी पूरे उत्तर भारत में, पूरे देश में बहुत मान्यता है। लोग यहाँ आते हैं, नॉर्मल समय पे भी आते रहते हैं, नवरात्रि में तो बहुत ज्यादा बड़ी भीड़ में आते हैं। तो भगवंत मान जी की सरकार ने इसको देखते हुए इस मंदिर के पुनरुद्धार का कार्य शुरू किया है, और बहुत शिद्दत से पूरी की पूरी टीम मिलके, यहाँ के ऑफिसर्स, यहाँ जो टीम मान साहब ने लगाई है, वो सब मिलके बहुत श्रद्धा के साथ इसके पुनरुद्धार में लगे हुए हैं मंदिर के। और मुझे लगता है कि अगली नवरात्रि तक यहाँ की रंगत, यहाँ की तस्वीर बदलेगी। जितनी बड़ी संख्या में यहाँ लोग आते हैं, वो आसानी से दर्शन कर सकें, भक्ति भाव में डूबे रह के, उनके साथ धक्का मुक्की ना हो, उनको कोई परेशानी ना हो, वो एक दिव्य वातावरण में आके यहाँ से एक अच्छा अनुभव लेके जाएं, अच्छे भाव लेके जाएं, ऐसी हमारी कामना है। इसके लिए पूरी सरकार काम कर रही है। शुभकामनाएं। सनातनी धर्म के लिए जो जैसे बहुत सारी ऐतिहासिक मंदिर हैं, उनके लिए भी वो उनकी मांग की जा रही है कि उनका भी कार्य चलाया जाए। जैसे कि देखिए, मंदिर का भी आपने ऐतिहासिक मंदिर। देखिए, मैं इसको ऐसे समझता हूँ कि ये सब ईश्वर की कृपा है। किसी को ये अहंकार नहीं होना चाहिए कि मैंने मंदिर बनवा दिया या मेरी वजह से मंदिर बन गया। अगर किसी को अहंकार है कि मैंने कोई मंदिर बना दिया या मेरी वजह से कोई मंदिर बन रहा है, तो वो सबसे पहले तो अपने आप को अहंकारी धर्म में मान ले, सनातनी में ना माने। क्योंकि सनातन में अहंकार की कोई जगह नहीं है, सनातन में मैं की कोई जगह नहीं है, सबकी जगह है। तो जैसा ईश्वर जो कहते हैं, जो हरी इच्छा होगी वो होगा। अगर किसी और मंदिर का कोई पुनरुद्धार, कोई सेवा, कहीं कोई हमारे हिस्से में कोई काम ईश्वर की मर्जी में होगा तो जरूर होगा।